हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे तरीके से हो। हम जो चाहते हैं हम बस उसी के पीछे भागते हैं, लेकिन कौन जानता है कि जिंदगी का अगला पल कैसा होगा। हम सभी चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, लेकिन जिंदगी को ये मंजूर नहीं। जिंदगी को तो कुछ और ही मंजूर होता है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी अपने रास्ते खुद बनाती है, आपको तो सिर्फ उस पर चलना होता है और मंजिल उसी को मिलती है जो जिंदगी में हमेशा चलता रहता है। आज की एक कहानी आप सभी के साथ हम शेयर करने वाले हैं। जी हाँ, कहानी है अभिनव की। जब पहली दफा अभिनव को अपना गांव छोड़ के दिल्ली आना पड़ा, महज 18 साल की उम्र में अभिनव सहारनपुर से दिल्ली शिफ्ट हुआ नौकरी की तलाश में। बात दरअसल ये है कि जब अभिनव ने कॉमर्स से अपनी 12वीं कंप्लीट करी, उस दौरान पिता के अचानक से देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अभिनव के कांधों पर आ चुकी थी। घर में बड़ा बेटा होने के नाते अभिनव की भी ये जिम्मेदारी हो चुकी थी कि वो घर में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और एक दिन बिना सोचे समझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं, दिल्ली में कहाँ रुकना है और किधर नहीं, इन सब बातों को दिमाग से निकाल के अभिनव चल पड़ा अपने गांव से दिल्ली की ओर। आज से लगभग 6 साल पहले अभिनव सहारनपुर से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। तलाश थी एक नौकरी की, एक ऐसी नौकरी की जिससे उसका भी गुजारा हो और अपने परिवार का भी सहारा बन सके। बिना कुछ सोचे समझे अभिनव घर से तो चल दिया था, लेकिन ये बात नहीं जानता था कि जिंदगी में अगला पल क्या होने वाला है। 12वीं कक्षा को पास करने के बाद आम बच्चों की तरह अभिनव को भी तलाश थी एक अच्छे कॉलेज की, लेकिन पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अभिनव के सर आ चुकी थी। अभिनव की उस दौरान एक बहन भी थी जिसकी उसे शादी करनी थी। हालांकि आज उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने परिवार में बहुत खुश भी है। अभिनव हमारे साथ अपनी कहानी को साझा करते हुए बताते हैं कि जब वो 18 साल के थे तब सहारनपुर से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। दिल्ली में उनके गांव का ही एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था राजेश। राजेश के पिता ने राजेश को कॉल करके बताया था कि अभिनव कुछ समय के लिए दिल्ली आ रहा है। अभिनव दिल्ली के बारे में कुछ ज्यादा जानता था नहीं, इसीलिए राजेश ने अभिनव को कहा कि तुम कश्मीरी गेट आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूंगा। अभिनव भी अपने गांव की बस में बैठा और दिल्ली के कश्मीरी गेट पर जा पहुंचा, जहां पर उसकी मुलाकात हुई राजेश से। राजेश और अभिनव एक ही गांव से पले बड़े हैं। राजेश भी अपने गांव से दिल्ली शिफ्ट हुआ था नौकरी के सिलसिले में। रहने और खाने के लिए तो कुछ दिनों तक अभिनव राजेश के पास ही रुक गया था और वहीं से शुरू किया नौकरी ढूंढने का सिलसिला। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाहत होती है वहीं राहें खुद ब खुद बन जाती हैं। कौन जानता है कि जिंदगी का अगला पल क्या होगा। वो कहते हैं ना, जो अगले पल में लेके जाएगा वही पल पल के लिए सब कुछ देगा। अभिनव भी ये सोच के सुबह घर से निकलता, बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई करने के बाद शाम को वापस लौट आता। ऐसा करते करते लगभग 15 दिन बीत चुके थे और घर से चलते वक्त थोड़े खर्चे के पैसे भी थे। नहीं, रहने और खाने का खर्चा तो राजेश के साथ हो ही रहा था, लेकिन दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही इतने पैसे लग जाते थे कि अभिनव के पास जो पैसे थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। दिल्ली पहुंचकर अभिनव को ये लगा था कि शायद 1 हफ्ता या 2 हफ्ते उसकी तलाश पूरी हो जाएगी और जल्द ही उसको एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इतना बड़ा शहर, भारत का दिल, दिल्ली राजधानी, जहाँ पर हर किसी के सपने सच होते हैं, हर किसी को उसकी मंजिल मिलती है, तो कुछ लोगों के लिए उनकी मंजिल उनसे दूर भी हो जाती है। लेकिन अभिनव जानता था कि उसकी मंजिल दिल्ली में जरूर मिलेगी, लेकिन कब, इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और हमने तो आपको बिल्कुल पहले भी कहा, कौन जानता है कि जिंदगी में अगला पल क्या होने वाला है। इसी तरह एक रोज जब अभिनव एक इंटरव्यू देने के बाद थोड़ा सा हताश होकर दिल्ली के सेंट्रल पार्क में थोड़ी देर शाम ढलते ही ऐसे ही बैठने चला गया, तो अचानक से जिंदगी में आए पिछले बदलाव को देखकर उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई। वो नहीं जानता था कि उस दौरान उसे कोई देख रहा है। उसने चुपके से अपने आंसू पोंछे तो देखा उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वो कौन था ये उस बात को नहीं जानता था। उस आदमी ने भी कुछ नहीं कहा और अभिनव के हाथ में अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ाया और कहा, मुझसे मेरे ऑफिस आके मिलना। अभिनव थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप उस विजिटिंग कार्ड को लिया और वहां से घर की तरफ चल दिया। अगली सुबह अभिनव उठकर सबसे पहले उस विजिटिंग कार्ड वाले आदमी के ऑफिस गया, तो पता चला ये वही ऑफिस है जहां पर वो पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू देने गया था। वहां पर जब अभिनव उस व्यक्ति से मिला तो अभिनव को पता चला कि उस दौरान वो व्यक्ति मेरा रिज्यूम शेयर करते हुए उस कमरे में आया था जिस समय मैं उस इंटरव्यू को देने गया था। अगले दिन अभिनव जब इंटरव्यू के लिए गया
तो पता चला कि ये वही व्यक्ति है जिसने अभिनव का रिज्यूम इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया था। वहां जाकर वजह पता चली कि सीए के साथ असिस्टेंट की जॉब खाली है। इस पोस्ट के लिए कोई और अपॉइंट हुआ था, लेकिन उसको उस कंपनी से ज्यादा पैसे में कहीं और जॉब मिल गई थी। इसके बाद अभिनव का रिज्यूम वेटिंग लिस्ट पे था, लेकिन उस व्यक्ति के सिलेक्ट होने के बाद अभिनव को कॉल नहीं किया गया था। लेकिन इस व्यक्ति ने अभिनव को पार्क में देखा और अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिया, और उसके बाद अभिनव जब वहां पहुंचा तो उसका उस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया। उस समय तो अभिनव ने एज ए हेल्पर की जॉब वहां पर ज्वाइन करी एक सीए के साथ। कभी कभी कुछ फाइलें भी साइन कर दिया करता था, जहां से उसे उसका पहला मौका और चांस मिला। इस बात से तो ये तय हुआ कि जिंदगी जो चाहती है वो अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन इंसान को थोड़ा सब्र कम होता है। अभिनव बताते हैं कि उस रोज अगर वो पार्क में नहीं जाते तो शायद ये जॉब उनके हाथ नहीं लगती। कहते हैं ना कि जिंदगी रास्ता दिखाती है, आपको तो बस उस पर चलना होता है। अब कैसे, वो आप डिसाइड करते हैं। अभिनव की कहानी तो थी बड़ी मजेदार, लेकिन आप भी अगर अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं www.upctnews.com।